अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको अपने उसामा के बर्ड्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुर्गियों की ग्रोथ के हवाले से और मुर्गियों के अंडों के इलाज के हवाले से कि मुर्गियां अंडे क्यों नहीं देती। बहुत सारे दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे। सबसे पहले तो डेली जो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं उन सबका दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं, और जो न्यू पहली दफ़ा हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको भी हम अपनी वीडियो में वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 150 चूज़े लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको तकरीबन 70 डेज़ होने वाले हैं, और 70 डेज़ के साथ साथ इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है। और मैं इनको फ़ीड पर ही पाल रहा हूँ, इस दफ़ा कमर्शियल फ़ीड पर, और पानी के अंदर मल्टीविटामिन यूज़ करवा रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन। अब मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती। मुर्गियाँ अंडे दोस्तों, उसके पीछे 3 से 4 रीज़न्स होती हैं। उनमें सबसे जो अहम वजह है, सबसे मेन जो वजह है वो इनकी खुराक होती है कि अगर आप मुर्गी को पूरी प्रॉपर खुराक जिसमें विटामिन्स भी शामिल हों, मिनरल्स भी शामिल हों, प्रोटीन भी शामिल हो, ठीक है, फ़िश मील शामिल हो, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी तो मुर्गी अंडे देगी, वरना मुर्गी अंडे कम कर देगी या अंडे नहीं देगी। उसमें ऐसा है कि आप इनको फ़िश मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं गोल्डन से कलर के, ठीक है, वो मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं या जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं। आप इनको वो दें। अगर तो तादाद में कम हैं तो अंडे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि आपने 8-10 मुर्गियाँ रखी हैं तो आप उनको जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो उनको खुराक पूरी मिल रही है, जितना उनको डेली की खुराक चाहिए, ठीक है, उतनी खुराक उनको मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो अंडे दे रही हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा तादाद में रखी हुई हैं, तादाद में यानी कि वो हैं, समझ लें आप 40 हैं, 50 हैं, जैसे मेरे पास इस टाइम 100 के करीब मुर्गी है और बाकी मुर्गे हैं। अभी मैंने काउंट नहीं किए, किस दिन में फ्री टाइम निकाल के ना मुर्गी और मुर्गे का काउंट करूँगा कि कितने मुर्गे हैं और कितनी मुर्गी हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर आप बचपन से इनके यानी कि जब इन्होंने चूज़ा था उस टाइम इनकी केयर के अंदर कमी रह गई, या आपने इनको अच्छी ग़िज़ा नहीं दी हुई, आपने इनको मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ खिला दी हैं, आपने इनको सिर्फ बाजरा इस्तेमाल करवा दिया है, आपने इनको सिर्फ गंदम का इस्तेमाल करवाया है, आपने सब्ज़ियों का इस्तेमाल नहीं करवाया, आपने इनको मल्टीविटामिन नहीं यूज़ करवाया, आपने इनको जो है कैल्शियम डी पाउडर यानी कैल्शियम की कमी दूर करने वाला पाउडर इनको नहीं खिलाया हुआ, और एक ही तरह की ग़िज़ा रखी है। तो ये सारी जो वजूहात हैं, ये वजह बनती है दोस्तों मुर्गियों के अंडा ना देने की। उससे क्या होता है कि मुर्गी की एज तो पूरी हो जाती है लेकिन मुर्गी उतना वज़न नहीं करती, जिस वजह से मुर्गी अंडा नहीं देती, क्योंकि उसके अंदर अंडे ने जो अंडे के अंदर ग़िज़ाइयत है वो मुर्गी के अंदर उतने प्रोटीन, उतनी सारी चीज़ें। अंडा आपको पता है बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है। लोग इसको जिम करने वाले या फिर हेल्दी डाइट के तौर पर खाते हैं। तो जब मुर्गी की अपनी हेल्थ ही उस कंडीशन पर नहीं होगी कि मुर्गी जो है प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाएगी नहीं, तो प्रोटीन वाला अंडा कैसे देगी। उसके अंदर तो खुद के जिस्म के अंदर जो है मिनरल्स की, प्रोटीन्स की और विटामिन्स की डेफिशिएंसीज़ कमी का सामना कर रही है, तो वो अंडा कैसे दे आपको। वो तभी अंडा देगी जब आप उसकी ग़िज़ा ऐसी रखेंगे जो कि हाई प्रोटीन वाली हो, ताकि वो प्रोटीन खाए, उसकी बॉडी में प्रोटीन एब्ज़ॉर्ब हो, उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब हो, उसकी हड्डियां मज़बूत हों, जिससे अंडे का एग शेल जो अंडा देती है, एग शेल जो छिलका होता है वो मज़बूत होता है, उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती, तो फिर ही वो पूरी होगी। अब अगर तो आपको तादाद में कम है तो आप इनको रोटियों के टुकड़े, रोटी का आटा गूंद के उसके अंदर अजवाइन थोड़ी सी हल्दी और आटा पका के थोड़ा सा मोटी रोटी इनको दें, ठीक है। दूसरा, फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करवाएं। अगर तादाद में ज़्यादा हैं जैसे मेरे पास है तो फिर फ़ीड ही चाह रहा है, फ़ीड के अलावा आप इनकी दूसरी ग़िज़ा पूरी करके इनसे अंडे नहीं ले सकते, आपको इनको फ़ीड ही खिलानी पड़ेगी, कमर्शियल फ़ीड। अब एक दोस्त भाई मुझसे पूछ रहा था कि कमर्शियल फ़ीड जो होती है हम 0 साइज़ के लेने जाते हैं, वो हमें 14 नंबर दे देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि फ़ीड वाला कोई चक्कर नहीं होता, नंबर वाला फ़ीड के नंबर का कोई चक्कर नहीं होता। हर कंपनी की
मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ नंबर हैं। अगर एक कंपनी का मोटा जो फीड का दाना है वो 13 नंबर है, तो दूसरी कंपनी किसी और कंपनी का वही दाना उतने साइज़ का वो 14 नंबर है। तो ये आपने चीज़ नंबर पे नहीं जाना 13 नंबर है 14 नंबर है। आपने एक तो कंपनी की जो अच्छी कंपनी है शॉपकीपर से पूछें कि सबसे बेस्ट कंपनी की फ़ीड कौन सी है, ठीक है। जिसका रेट मोस्टली हाई होता है वो अच्छी होती है। वो अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसी फीड डाल रहे हैं बाज़ारी जिसमें सिर्फ गंदम और मकई को क्रश करके बस फीड तैयार कर ली गई, बाकी चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो गंदम मकई तो हम अपने घर में ख़ुद भी क्रश करके पीस के इनको दे सकते हैं। फ़ीड का तो मकसद ही फिर फौत हो गया। तो फ़ीड वही अच्छी है, फ़ीड के अंदर 12 से 13 चीज़ें होती हैं। सोयाबीन होता है, सोयाबीन बड़ा महंगा है, और फ़ीड वही अच्छी जिसमें सोयाबीन है। फ़ीड वही अच्छी है जिसमें फ़िश मील है। फ़िश मील यानी कि वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें मछली के सर और मछली का जो बाकी वेस्ट मटेरियल होता है गोश्त का, जो सफाई के दौरान निकलता है, इसी तरह चिकन का वेस्ट मटेरियल, आंतड़ियाँ वगैरह, इन सब को इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लिया जाता है। गर्म करके उसको उबाल के उसको खुश्क करके मशीन में से पाउडर की फॉर्म में पीस लिया जाता है। इसको हम फ़िश मील बोलते हैं, जो कि हम खुद तैयार नहीं कर सकते। ना आपको मार्केट से आप कहीं जाएंगे फ़िश मील मिलेगा, क्योंकि मैं खुद सर्च करता रहा हूँ अपनी ज़ाती खुद की फ़ीड तैयार करने के लिए कि जिसमें गंदम, मकई, नमक, मिनरल, कैल्शियम पाउडर और फ़िश मील शामिल हो। सारी चीज़ें मिल गई सिवाय सोयाबीन के और फ़िश मील के। ये 2 चीज़ें आपको फ़ीड के थैले में ही मिलनी है, और फ़ीड वही अच्छी है जिसमें ये 2 चीज़ें अच्छी मिकदार में शामिल हों। फ़ीड का जब आप पूरा थैला ख़रीदते हैं तो फ़ीड के थैले के बाहर सारी चीज़ों की क्वांटिटीज़ लिखी होती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें ये चीज़ कितनी है, मिनरल्स कितने हैं, और गंदम कितनी है, मकई कितनी है, सोयाबीन कितनी है। तो जिसमें सोयाबीन, फ़िश मील ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, ज़ाहिरी बात है उसकी कीमत ज़्यादा होगी। सोयाबीन तकरीबन 400-500 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, और ये इम्पोर्ट होता है, ठीक है। मोस्टली पाकिस्तान में ख़ुद इसकी इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं है। तो ये चीज़ें जब मछली के से तैयार करदा खुराक, मछली के तेल के कैप्सूल जो मैं आपको गोल्डन बता रहा हूँ, ये चीज़ें, और मछली का वज़न जब तक मुर्गी का वज़न जब तक मुर्गी का वज़न 1200 से 1300 ग्राम तक नहीं होगा तो मुर्गी अंडा नहीं देगी। दूसरा, मुर्गी को जब तक सूरज की रोशनी मुनासिब मिक़दार में हर रोज़ नहीं मिलेगी मुर्गी अंडा नहीं देगी। तीसरा, जब तक मुर्गी की खुराक के अंदर उतने प्रोटीन, उतने मिनरल्स, उतने कैल्शियम शामिल नहीं होगा जितना उसको अंडा देने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, उतनी देर तक मुर्गी अंडा नहीं देगी। फिर बाज़ लोग क्या करते हैं कि ओवर वेट कर लेते हैं मुर्गी का, उसको इतनी अच्छी खुराक दे देते हैं कि उसका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो झोली होती है अंडे वाली उसमें चर्बी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मुर्गी अंडा नहीं देती। बाकी इन चंद एक रीज़न्स के अलावा और कोई रीज़न नहीं बचती कि मुर्गी अंडा ना दे। बाकी ब्रीड का फ़र्क ज़रूर होता है। लेयर ब्रीड रखेंगे ज़ाहिर है आपको मोस्टली अंडा मिलेगा, ज़्यादा अंडा मिलेगा। गोल्डन मिस्री में गोल्डन कम देती है, मिस्री जो है वो मुर्गी अंडा ज़्यादा देती है। मिस्री है ये जो ब्लैक है इस टाइम सामने आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये गोल्डन है, ये जो रेड सी है। तो ये मिस्री जो होती है साइज़ में छोटी होती है लेकिन अंडा ज़्यादा देती है। गोल्डन साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है लेकिन अंडा कम देती है, गोश्त इसका ज़रा ज़्यादा होता है, मिस्री का गोश्त इतना नहीं होता। तो जब तक आप इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, एक और फैक्टर मुझे याद आ गया, जब अभी मुर्गी इकट्ठी होकर खड़ी थी तो मुझे जहन में आया कि जब तक आप इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो मुर्गी अंडा फिर भी नहीं देगी। तो एक रिसर्च के मुताबिक तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि अगर उसका मालिक जो है रोज़ उसको जो फ़ीड डालने वाला बंदा है 2-3 दिन के लिए अगर वो आगे पीछे हो जाए, उनको और कोई बंदा फ़ीड दे उतनी ही प्रोटीन वाली, तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है मुर्गी पे। मुर्गी फिर भी अंडे की पैदावार में कमी कर जाती है। यहाँ तक रिसर्च की जाती है बाहर वाले मुल्कों में। हमारे पास ये है कि जी गंदम का दाना जिस तरह मैं खिलाता था पहले, गंदम डालते रहो रिपीटते रहो, मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। और भाई थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है। मुर्गी अंडा तब भी देगी जब उसको आप उसकी ग़िज़ा पूरी देंगे। अब कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ये पहले तो नहीं ऐसे होता था, पहले तो मुर्गियाँ अंडे देती थी, आजकल ये बीमारी पड़ गई है इनको कि मुर्गी अंडे नहीं देती। तो दोस्तों उसकी वजह ये है कि पहले मुर्गियाँ पालने का ट्रेंड था और तरीके का।
अब मुर्गियां पालने का ट्रेंड है और तरीके का। पहले लोग बिज़नेस के पर्पज़ से नहीं पालते थे, अपने घर के लिए 10-15 मुर्गियां पाल लीं, वो फिरती नहीं खुली। और देहाती इलाके ज़्यादा थे, शहरी इलाका कम होता था, मुर्गियां चलती फिरती रहती थी। एक कुत्ता होता था हर घर में जो उनकी रखवाली करता था, बिल्ली से, बाकी कुत्तों से, हर तरह के ख़तरे से। तो वो सारा दिन उसकी निगरानी में फिरती थी बाहर। कभी उसने सूंडी खा ली, कभी उसने कीड़ा खा लिया, कभी फल का टुकड़ा खा लिया, कभी उसने कोई बजरी का टुकड़ा खा लिया, वो भी खाती हैं ये, ठीक है। कभी उसने कोई चीज़ खा ली, कभी उसने पत्ता खा लिया, कभी किसी चीज़ का छिलका खा लिया, कभी ग्रीन लीव्स खा लिए। तो वो मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ा खाती थी। हर चीज़ के अंदर अलग अलग आयरन होता है, प्रोटीन होती है, विटामिन्स होते हैं, हर चीज़। जब वो मिक्सचर सा बनता था तो वो इस फीड से भी समझ लें आगे निकल जाती थी डाइट के लिहाज से। यानी कि आपने तो फीड में लिमिटेड सी चीज़ें डाली ना, 12-13 जो मैंने आपको सुनाई, उसने तो 15-20 चीज़ें खा ली बाहर से अपनी मर्ज़ी की। ज़िंदा कीड़ा खा लिया, डायरेक्ट सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो वो अंडे देती नहीं, उन्होंने तो खुद ही अंडा देना। जब उन्होंने इतना बाहर चल फिर के खाना है, वर्जिश होनी है उसकी, चलना फिरना है, चर्बी उसमें नहीं पड़नी, जब उसने सारा दिन चलना है, अपनी मर्ज़ी का उसने ढूंढ के खाना है, तो उसने अंडा देना है। अब जो है ट्रेंड ये है कि हम, जैसे मैंने पाला हुआ है इनको, या गोश्त के पर्पज़ से पाला हुआ है या अंडों के पर्पज़ से, और मैंने इनका ये दरवाज़ा बंद किया होता है सारा दिन। यहाँ ये क्या खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ भी नहीं। यहाँ तो यहाँ हमने जो इनको फ़ीड देनी है वही है, और वो फ़ीड डिपेंड करती है कि आप कैसी दे रहे हैं। अगर तो आप एक ही तरह की फ़ीड देते जा रहे हैं, इनको देते जा रहे हैं, ना वेजिटेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना जो हाई प्रोटीन वाली फ़ीड का इस्तेमाल करवा रहे हैं आप, तो अंडा नहीं आना, अंडा भूल जाएं फिर। ये चंद एक रीज़न है। बाकी यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं जी, ये अंडा, ये चीज़ दें, अंडों की बारिश, ये चीज़ दें, अंडों की बारिश। वो सारी ट्रिक्स मैं तकरीबन 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, सारी ट्रिक्स मैंने आजमा के देख ली हैं। वो सारी बातें हैं, 5 दिन में जादू, 6 दिन में जादू, 8 दिन में जादू, वो जादू नहीं होता, ठीक है। वो आपको, जब तक आप इन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जब तक इनको प्रोटीन वाली ग़िज़ा नहीं देंगे तब तक आपको अंडा नहीं आना। और अगर इनके कम उम्र में वज़न इनका गेन ना किया इन्होंने, आपने नाक़स ग़िज़ा दी, तो आगे जाके भी रिकवरी नहीं होनी। फिर आप, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप छोटा चूज़ा पालना सीखें जिसका आपको खुद पता हो कि आपने इसके साथ कितना जुल्म किया या कितना किसको केयर करके पाला हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं अंडों की पैदावार के लिए। वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, वो तब भी आपको पता चलेगा जब आप खुद पालेंगे। फिर एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि हमें बताएं कि अच्छी फ़ीड की क्या निशानी है। अच्छी फ़ीड दोस्तों फ्रेश होती है और उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा होती है, ये उसकी निशानी है। और उसमें गंदम मकई की मकदार मुनासिब और बाकी सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं, सिर्फ गंदम मकई को रगड़ा दे के नहीं तैयार की होती। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जो कि अंडों की पैदावार के हवाले से थी। उतर जा भाई, उतर जा, ना दे अज़ान नहीं दे होती तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।